वेलकम। दिल को छू जाने वाली कहानियाँ सिर्फ नूर टून्स पर। एक ज़माना था जब आसमान के ऊपर चांद की किरणों के दरमियान एक खुफिया सल्तनत आबाद थी। इस सल्तनत को लोरालियम कहा जाता था। यहाँ सिर्फ वही मखलूक रह सकती थी जिसके दिल रोशनी से बने होते थे। इन्हीं में एक नायाब परी थी जिसका नाम सेलोरिया था। सेलोरिया के सीने में आम दिल नहीं था, इसके दिल की जगह चांद का एक रोशन टुकड़ा धड़कता था। यही वजह थी कि इसका वजूद हमेशा हल्की चांदनी की तरह चमकता रहता था। लोरालियम की बाकी परियां चांद का दिल रखने वाली परी कहकर इसको बुलाती। सेलोरिया की रोशनी इतनी खालस थी कि वो अंधेरों को भी नरम कर देती थी, मगर इस रोशनी के साथ एक राज भी जुड़ा हुआ था। चांद का दिल हर सदी में एक बार कमज़ोर हो जाता है। अगर इसको कमज़ोरी को बर वक़्त ना ठीक किया जाता तो पूरी सल्तनत की रोशनी ख़त्म हो सकती थी। इस बार कमज़ोरी मामूल से कई गुना ज़्यादा थी। सेलोरिया को फ़ौरन समझ आ गया कि ये कुछ ना कुछ बड़ी ताकत रोशनी के बहाव में मदाखलत कर रही है। चांदनी के बुजुर्गों ने बताया कि साया खैर सितारा दोबारा जाग उठा है। ये वो बदरू थी जो रोशनी से जलन रखती थी। वो हमेशा कोशिश करती थी कि चांद की मालकियत को छीन ले। सेलोरिया ने फैसला किया कि वो तनहा इस मसले का हल तलाश करेगी। वो चांद की सबसे ऊंची किरण पर खड़ी हो गई। वहाँ से उसे रोशनी की लहरों में एक अजीब दरार दिखाई दी। ये दरार सीधी साया खैर सितारे की सिमत जा रही थी। सेलोरिया ने अपने नीले और चांदनी रंग के बार फड़फड़ाने शुरू कर दिए। वो रोशनी के रास्ते पर आस्ता आस्ता सफ़र करने लगी। जैसे जैसे आगे बढ़ती इसकी रोशनी मध्यम होने लगती। चांद का दिल कमज़ोर हो जाता, मगर वो रुकी नहीं। सफ़र के दौरान उसे एक कदीम पत्थर नज़र आया। इस पत्थर पर चांद का निशान बना हुआ था। इसके नीचे लिखा था, रोशनी की हिफाजत करने वाले को अंधेरों में उतरना होगा। सेलोरिया ने आंखें बंद की और पत्थर को छुआ। फ़ौरन इसके कदमों के नीचे से ज़मीन खुल गई और एक स्याह खला में जा पहुंची। ये साया खैर सितारे का दायरा था। वहाँ कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ ठंडी तारीख लहरें थी। अचानक इस तारीख के मरकज़ से एक सरगोशी उभरी। आखिरकार चांद का दिल मेरे पास आ ही गया। सेलोरिया ने हिम्मत जमा की और कहा, मैं अपना दिल नहीं, रोशनी का हक लेने आई हूँ। तारीकी हंस पड़ी। इसने चांद के दिल पर हमला करने की कोशिश की। सेलोरिया का दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर धड़कन कमज़ोर थी। सेलोरिया ने अपने अंदर झांका। उसे अपनी यादें नज़र आई, वो लम्हे जब इसने दूसरों की मदद की थी। हर नेकी की याद एक छोटी रोशनी बन गई। रोशनी जमा होना शुरू हो गई। सेलोरिया ने अपने हाथ उठाए। नेकियों की रोशनी चांद के दिल के गिर्द मिल गई। दिल पहले से ज़्यादा रोशन हो गया। इसी रोशनी ने तारीकी को चीर कर रख दिया। साया खैर सितारा चीखा और रोशनी में तख्लील हो गया। खला चमकने लगा। सेलोरिया ने सुकून की सांस ली। वो दोबारा उड़कर अपनी सल्तनत की तरफ चल पड़ी। इसका दिल अब नीली और चांदनी रोशनी का मिलाप बन चुका था। जब वो अपनी सल्तनत पहुंची तो वहाँ जश्न शुरू हो गया। बुजुर्ग परियों ने कहा, तुमने सिर्फ दिल को नहीं, पूरी सल्तनत को बचाया है। सेलोरिया ने मुस्कुराकर कहा, रोशनी कभी एक की नहीं होती, ये सबकी हिफाजत की है। इसकी बातें चांदनी में गूंजने लगी। बच्चे परियां इसके गिर्द नाचने लगे। चांद की रोशनी पहले से ज़्यादा चमक रही थी और इसकी सल्तनत की रात नई चमकों से रोशन हो गई। सेलोरिया के दिल की धड़कन पूरी सल्तनत की मौसीकी बन गई। इसने चांद की तरफ देखा और कहा, मैं हमेशा तुम्हारी महाफज रहूंगी। और यूं चांद के दिल वाली परी सेलोरिया रोशनी की अब्दी नगबान बन गई। अगर आपको हमारी ये जादुई कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।